कि स्मूथ ईयर का कार्य क्या है? तो स्मूथ ईयर का कार्य क्या है? तो लिपिड संश्लेषण। अगला है कि वैक्यूल का कार्य क्या है? तो ये भंडारण है। वैक्यूल का कार्य भंडारण है। चलिए नेक्स्ट, पादप कोशिका में वैक्यूल कैसा होता है? तो पादप कोशिका में वैक्यूल बड़ा होता है। कैसा होता है? तो बड़ा होता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल कैसा होता है? तो छोटा या अनुपस्थित। छोटा वैक्यूल जंतु कोशिका में छोटा होगा या नहीं तो अनुपस्थित होगा। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में। सेंट्रियोल का कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन में सहायता। सेंट्रियोल का कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन में सहायता। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? तो कोशिका विभाजन के 2 प्रकार हैं। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? तो मियोसिस। समसूत्री तो माइटोसिस और अर्धसूत्री तो मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है? तो दैहिक कोशिकाओं में। मियोसिस कहाँ होता है? तो जनन कोशिकाओं में। माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? तो 4। माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रोफेज। माइटोसिस का अंतिम चरण कौन सा है? तो टेलोफेज। क्या है? तो टेलोफेज। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो मानव कोशिका। बैक्टीरिया में नाभिक कैसा होता है? वास्तविक नाभिक नहीं होता है। कोशिका की आकृति किस पर निर्भर करती है? कार्य पर। कोशिका का आकार कितना हो सकता है? तो ये भिन्न भिन्न हो सकता है। अमीबा में कोशिका कैसी होती है? तो अनियमित होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो द्विअवतल। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो द्विअवतल। आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं? तो आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध। श्वेत रक्त कणिका इसी को बोलते हैं। कोशिका में जल का परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? तो कोशिका में जल का परिवहन परासरण द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो परासरण द्वारा। परासरण किस झिल्ली से होता है? तो अर्धपरागम झिल्ली। विसरण क्या है? तो अधिक से अधिक
अधिक से कम सांद्रता की ओर गति। अधिक से कम सांद्रता की ओर गति क्या कहलाता है? तो विसरण। सक्रिय परिवहन में क्या लगता है? तो ऊर्जा लगता है। सक्रिय परिवहन में क्या लगता है? तो ऊर्जा लगता है। कोशिका में अवशिष्ट बाहर कैसे निकलते हैं? तो विसर्जन द्वारा। कोशिका में अवशिष्ट बाहर कैसे निकलते हैं? तो विसर्जन द्वारा। साइटोस्केलेटन का कार्य क्या है? तो आकार बनाए रखना। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में। न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? तो राइबोसोम निर्माण। कोशिका का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो कोशिका के प्रकार पर। पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो ये भोजन संग्रह करना। क्रोमोप्लास्ट किसे रंग देते हैं? तो फूल और फल। कोशिका का पीएच संतुलन कैसे बनाए रखता है? तो साइटोप्लाज्म में। कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो स्मूथ ईआर में होता है। कोशिका के मृत्यु को क्या कहते हैं? तो एपोटोपोटिस। कोशिका की मृत्यु को एपोटोपोटिस कहते हैं। कोशिका का बाहरी आवरण क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका में आयन संतुलन कौन बनाए रखता है? तो कोशिका में आयन संतुलन झिल्ली बनाए रखता है। जीवों का विकास किससे संभव है? तो कोशिका विभाजन से। कोशिका का अध्ययन करने का उपकरण क्या है? तो माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके लिए उपयोगी है? तो सूक्ष्म संरचना देखने में। कोशिका में श्वसन का पहला चरण कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लूकोज का अपघटन। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये नाभिक। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का कार्य क्या है? तो प्रोटीन निर्माण। कोशिका में आरएनए कहाँ बनता है? तो नाभिक में। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकोलसन। कोशिका में Ca2+ आयन का महत्व क्या है? तो संकेत संचरण। कोशिका में Na+ K+ पंप किसके लिए है? तो आयन संतुलन। कोशिका में एंजाइम का कार्य क्या है? तो अभिक्रिया तेज करना।
एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से। कोशिका में अपच कहाँ होता है? तो लाइसोसोम में। कोशिका का संरक्षण कैसे होता है? तो मियोसेटिस से, मियोसेटेसिस ले। मियोसेटेटिस ले। कोशिका का विभाजन क्यों आवश्यक है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। कोशिका की खोज किस वर्ष हुई? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। कोशिका का आकार किस इकाई में मापा जाता है? कोशिका का आकार किस इकाई में मापा जाता है? माइक्रोन। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो लाल रक्त कोशिका है। कोशिका में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? विसरण द्वारा। कोशिका में जल का संतुलन कैसे बनाए रखता है? वैक्यूल। कोशिका में विषाक्त पदार्थ कौन नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। कोशिका में संरचनात्मक समर्थन कौन देता है? तो साइटोस्केलेटन। कोशिका में लिपिड कहाँ पाए जाते हैं? तो झिल्ली में। कोशिका में विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं? तो सेंट्रोसोम से। सभी जीव किससे बने होते हैं? तो कोशिकाओं से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इसका 5 क्लास लिए हैं, जाकर के 5 साइंस का क्लास देख लीजिए और सारा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।